तो हमारे तुम्हारी ये दशा हो रही, कलश पूजन कर डालते हैं। ये भी सवेरा हुआ, नित्य कर्म किया, दोनों माता पुत्री भिक्षा मांगने के लिए चलते। भिक्षा में जो धन प्राप्त हुआ उसी से यथाशक्ति तुक्तम दुखम वापुसा। एक समय तुंगध्वज नाम के राजा राज्य करते थे। इन्होंने भी भगवान के प्रसाद का निरादर किया, इसलिए इन्हें महान कष्ट प्राप्त हुआ। कि एकदा सवनं गत्वा हन्त्वा बहुविधान् पशून् आगत्य मठमूलं च सत्यस्य व्रतमाचरात्। एक समय वही राजा बन गए, बहुत से वन पशुओं को मार के राजा साहब वापस आ गए, क्योंकि राजाओं का शौक था शिकार करना। तो तुंगध्वज नाम के राजा जंगल से शिकार करके वापस आ रहे थे। रास्ते में क्या मिला? एक बट वृक्ष, बरगद का पेड़। तो बरगद दो प्रकार के बताए गए। एक बरगद वो होता है जिनमें जटाएं होती हैं, एक बरगद वो होता है जिनमें जटाएं नहीं होती। जिनमें जटाएं नहीं होती उनमें प्रेतवास होता है, तो उस बरगद का पूजन नहीं किया जाता। जिनमें जटाएं होती उनमें शिववास होता है, उसी बरगद का पूजन किया जाता है। इसमें कोई जटाएं नहीं थी। जाकर जे भी राजा साहब बैठे, प्रेत का वास था। आज राजा के बैठते ही अमंगल वेश धारण किए हुए प्रेत राजा के सामने आ जाता। भैया राजा बहुत पूजा करते हैं। इस योनि में तो बहुत कष्ट होते हैं, अभी तक तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं है? सब क्या कारण? राजन, मैं इसी वजह से आपके पास आया हूँ। जंगल में कोई आशा नहीं, हमारा उद्धार कैसे हो? तो मैं आपको आया हूँ कि आप देश के राजा हैं, इसलिए आप हमारा तरण करवा सकते। किस प्रकार से होगा बताया। और कहीं क्रिया हमारी हुई नहीं, और कहीं क्रिया हो, स्वर्ण घट का दान हो तो हमारा प्रेत। राजा साहब ने आश्वासन दिया, जाओ मैं तुम्हारा तरण करूंगा। ऐसा आश्वासन दिया तो प्रेतराज चुप होकर बैठे। कुछ दूर पर कहते हैं ग्वालवाल, यादव लोगों को कहा गया है ग्वालवाल। भगवान सत्यनारायण बाबा का पूजन कर रहे थे, तो राजा ने अभिमानवश न तो उस मंडल को प्रणाम किया। पूजन समाप्त हुआ, प्रसाद देश हुआ, प्रसाद को लेने भी नहीं गए। क्यों? अहंकार आ गया, मैं तो राजा हूं, इन छोटे लोगों का प्रसाद मैं ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन लिखा है गुरु स्वामी तुलसीदास जी ने कि सब मम प्रिय सब मम उपजाई, और सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। ना ब्राह्मण न क्षत्रिय वैश्य न शूद्र, जो भगवान का भक्त है, किसी भी जाति का हो, वो भगवान को प्रिय है। तो बताया गया, प्रसाद को लेने नहीं गए तो ग्वाल वालों सोचा चलो राजा साहब नहीं आए, चल के प्रसाद देते। एक धोने में लिया, जा करके लिया। राजा ने ले तो लिया, लेकिन ग्वाल वाल जे भी आगे बढ़े तो उस प्रसाद को वहीं पर रख दिया और अपने नगर को प्रस्थान कर दिया। बताया गया 5 चीजें मिलाकर क्या बनाते हैं? पंचामृत। और जब शालिग्राम को आपने दूध दही शहद घी आदि से स्नान करा दिया तो क्या हो गया? चरणामृत। और जब चरणामृत हो जाता है तो सारे दोषों से रहित हो जाता है। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो भी वस्तु हमें अर्पण कर दी जाती है वो दोष रहित हो जाता है, उसमें कोई दोष रहता ही नहीं। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसके यहाँ अगर भगवान सत्यनारायण कथा का चरणामृत है और तो उसको पान करने में कोई दोष नहीं। पंचामृत की महिमा बताई गई है वेद में कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम, भगवान के चरणामृत का पान करके जो यात्रा करता है उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं आती। सर्व व्याधि विनाशनम, आने वाली जो बाधाएं हैं वो नष्ट हो जाती।
विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिससे घर में लड्डू गोपाल और सालीग्राम उनका रोज स्नान कराएं और उनके चरणामृत का पान करें तो कहते हैं उसे मोक्ष गति प्राप्त होती। इतनी बड़ी महिमा बताई गई भगवान के चरणामृत की। उस चरणामृत का आदर किया। जे भी महले पहुंचे तो वहां पर भी भगवान ने लीला की। 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों को मरे समान कर दिया। कई नगरों की लड़ाई झगड़ा फसाद नाना प्रकार की। जब ज्यादा परेशानियां आती होता है जन्म पत्रिका दिखाई जाए। ऐसा कौन सा ग्रह खराब हो गया जो इतनी भारी परेशानी आ गई। आचार्यों बुलाए जन्म पत्रिका दिखाई। राजन आप ही कुंडली में तो कहीं कोई दोष नहीं, कहीं कोई अपराध तो नहीं हो गया है। सारा वृतांत बताया, मैं जंगल गया, ऐसा ऐसा हुआ। अरे राजन आपने भगवान के प्रसाद का निरादर किया है, इसीलिए तुम्हें महान कष्ट प्राप्त होगा। जाओ वहीं ग्वाल वालों के पास जाकर के भगवान का पूजन करो, प्रसाद ग्रहण करो, सभी को प्रसादित करो, तब तुम्हारा कल्याण। जे भी सवेरा हुआ, नित्य कर्म किया, रथ में सभी सामग्री को एकत्र किया, बंधु बांधव इकट्ठा किया, परिवार वालों एकत्र करके वही ग्वाल वालों के पास जाकर के कोर्सों प्रकार से भगवान सत्यनारायण बाबा का पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते भय और तुंगध्वज राजा को दूसरे प्रकार की भक्ति प्राप्त हुई। क्योंकि नवधा भक्ति में लिखा है, प्रथम भक्ति संतम कर संगा, दूजे रतिमम कथा प्रसंगा। कथा के प्रसंगों को सुनने मात्र से दूसरे प्रकार की भक्ति प्राप्त होती है। तो तुंगध्वज राजा को भगवान की परम दूसरे प्रकार की भक्ति प्राप्त हुई। हर पूर्णिमा को व्रत करते, भगवान का पूजन करते, ऐसा करते रहने से सारे पापों से मुक्त हुए और अंत में भगवान के परम धाम को चले आते भय। इसी सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वायु देवता हम भेजेंगे बाद में। हम भेजेंगे बाद में। सबको भेजेंगे बाद में। सबको दिया चलना पैसा दे आवाज डाल देगी। ये पन्नी हटा बेटा 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 कुछ फोटो बेटा बेटा चल 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 एक बार सबका हो जाएगा। हमारा दे दो हम लोग क्या रे लाला, हम दोनों खा ले, दोनों भाई खा ले। खुशी को प्रसाद नहीं चाहिए, उसी का घर है।